हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बीएसईबी इंटरमीडिएट 50 मार्क्स इंग्लिश के फर्स्ट पोएम डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि इससे भी जुड़े सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कुकरमाउथ इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1850 में कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुई थी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किए थे और इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट वर्क पोएट लिखे। इनका वर्क बहुत प्रोमिनेंट वर्क है। उसमें एक लिडकर बेलार्ड्स है जो इन्होंने ये एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा था और ये रोमांटिक रिवाइवल के ये लीडर भी माने जाते हैं। विलियम वर्ड्स वाज द रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन अनदर वर्ड यू कैन से ही इज़ द बेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आइए इनके जीवनी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770 एट कुकरमाउथ इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड एंड डाइड इन 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में कुकरमाउथ में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 1850 में हुआ था। फॉर एजुकेशन ही वेंट टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। इन इंग्लैंड ही सेटल्ड विथ हिज सिस्टर डॉर्थी इन ए विलेज। इंग्लैंड में वे अपने सिस्टर डॉर्थी के साथ एक गांव में रहते थे। ही वाज ए रोमांटिक पोएट एंड पोएट ऑफ नेचर। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही वाज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट। ये ग्रेट रोमांटिक पोएट तो थे ही और ये नेचर के पोएट थे। ही वाज ए नेचर पोएट। वर्ड्सवर्थ वाज ए नेचर पोएट। फॉर हिम नेचुरल ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ मेंटल प्लीजर। इनके लिए जो मानसिक आनंद है, इनके अनुसार जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, यही नेचुरल सोर्स है मेंटल प्लीजर का। वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर saw some daffodils in the besides the lake of Ullswater। वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन कुछ डैफोडिल्स को देखी अल्सवाटर झील के किनारे। अल्सवाटर इंग्लैंड में दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ वाज ए मेड ए पोएम ऑफ देम। और वर्ड्सवर्थ एक पोएम बना डाले इस पर। द प्रेजेंट पोएम वाज रिटन इन 1804। ये जो पोएम है ये इसका पहला वर्जन शायद 1804 में लिखा गया। फाइनल वर्जन ऑफ दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1815 और जो फाइनल वर्जन है ये 1815 में पब्लिश हुआ। और ये जो फोर्थ स्टेंजा है संभवतः ये लास्ट में जुड़ा जब ये 1815 में ये पब्लिश हुआ। द डैफोडिल्स सिम्बलाइज द रीबर्थ एंड न्यू बिगनिंग। ये जो डैफोडिल्स है ये सिंबल है किसका? रीबर्थ का। जैसे लोग जन्म लेता है और मरता है तो वही रीबर्थ, पुनर्जन्म और न्यू बिगनिंग और नया शुभारंभ। जैसे किसी चीज़ का हम लोग नया शुभारंभ करते हैं तो यही जो ये सिंबल है डैफोडिल्स। द लैटिन नेम ऑफ डैफोडिल्स इज नैरिसस। ये जो डैफोडिल्स का लैटिन नेम है, आप जानते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादातर शब्द लैटिन से लिए गए, तो ये डैफोडिल्स को लैटिन में नैरिसस कहा जाता है। ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ डैफोडिल्स, तो नैरिसस। द पोएम इज ए हाईली रोमांटिक इन एक्सप्रेशन। ये जो पोएम है मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये रोमांटिक पोएट थे, तो ये रोमांटिक पोएम लिखते थे और ये रोमांटिक पोएम है द डैफोडिल्स। तो आइए अब लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डैफोडिल्स को। तो डैफोडिल्स जो है, इसका जो पहले डैफोडिल्स को कहा जाता था आई वंडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड। इसका पहला नाम द डैफोडिल्स को पहले कहा जाता था आई वंडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, यही इसका नाम था। बाद में
इसका नाम बदलकर रख दिया गया डैफोडिल्स। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I wandered, मैं घूम रहा था, भटक रहा था, lonely as a cloud, जैसे क्लाउड को देखते हैं आप कि इधर से उधर, जब हवा ऊपर देखिएगा आकाश में तो ये कभी इधर से उधर जाएगा, कभी उधर से इधर आएगा। तो यही यहाँ कवि कहते हैं कि मैं भी घूम रहा था बादलों की तरह। That floats on high over vales and hills. बादल कहाँ घूमती हैं? तो हिल्स, पहाड़ी और घाटी के ऊपर ये बादल घूमते रहते हैं। वही कवि कह रहे हैं कि मैं भी बादलों की तरह फ्लोट्स कर रहा था, जैसे बादल फ्लोट्स करता है, तैरता है, फ्लोट्स मीन्स तैरना, उसी तरह से मैं भी घूम रहा था घाटी और पहाड़ियों के बीच। When, जब, all at once I saw a crowd. When, जब, all at once मैंने अचानक, I saw a crowd, मैंने एक भीड़ को देखा, एक भीड़ में डेफोडिल्स का भीड़, that was the crowd of daffodils। ये यहाँ जो कवि है ये डेफोडिल्स का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। ये अलंकार है, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। तो वही उसी का पर्सोनिफिकेशन है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, क्या देखा? एक झुंड देखा, किसका? गोल्डन डेफोडिल्स का। ये डेफोडिल्स होता है, ये सुनहरा रंग का होता है, उसी का मैंने झुंड को देखा। बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो फ्लटरिंग कर रहा था। क्या फ्लटरिंग जो ये है, वो फ्लटरिंग करना में, ये जो डेफोडिल्स है ये फ्लटरिंग लहरा रहा था हवा में और डांस कर रहा था। मंद मंद हवा जो चल रही थी उसमें ये फ्लटरिंग और डांस कर रहा था। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो ये कैसे डांस कर रहा था? तो कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, कंटिन्यूअस, लगातार, एज द स्टार दैट शाइन, जैसे स्टार, साइंस मीन्स चमकता है, शाइन मीन चमकता, जैसे स्टार चमकता है आकाश में। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और टिमटिमाता है आकाश गंगा में। स्टार जैसे चमकता है और टिमटिमाता है आकाश गंगा में। द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ये स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? जो लाइन खिंचा हुआ है, जो लाइन, डेफोडिल्स का लाइन ऐसा खिंचा हुआ है जैसे वह समाप्त नहीं हो रहा है। एलोंग द मार्जिन ऑफ वे, खाड़ी की, खाड़ी जो है उसके बगल से, उसके बगल में, उसके किनारे किनारे ऐसा ये डेफोडिल्स लगा हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। उसकी लाइन जो खींची हुई है खाड़ी के बगल से, वह कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। 10,000 saw I at a glance, 10,000 मैंने देखा एक नज़र में, एट ए ग्लांस, एक नज़र में। मैंने आपसे कहा कि फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ जो है 10,000, 10,000 आई सौ, 10,000 मैंने देखा एक नज़र में। यहाँ फिर यहाँ जो कवि है ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 10,000 को मैंने देख लिया एक नज़र में। ये संभव है कि 10,000 को आप एक नज़र में देख लें? तो यहाँ हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10,000 saw I at a glance, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। यहाँ ये हाइपरबोल है, सॉरी हाइपरबोल नहीं, हाइपरबोल है, पर्सनिफिकेशन नहीं, हाइपरबोल है। टूजिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, टूजिंग देयर हेड्स मैंने क्या कर रहे थे? अपने हेड्स को क्या कर रहे थे? मिला रहे थे,
लड़ा रहे थे, टूजिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को मिला रहे थे, एंड स्प्राइटली डांस, एंड स्प्राइटली डांस, और क्या कर रहे थे कि जीवंत, अपने जैसे दो व्यक्ति डांस करता है, देखते हैं ना, अपना सिर को मिलाता है और फिर अलग होता है, फिर डांस करता है, वैसे ही जो डेफोडिल्स है ये अपने हेड्स को मिला रहे हैं और जीवंत व्यक्ति जैसे डांस करता है मानव, वैसे ही डांस कर रहे थे। आइए थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांसेस, द वेव्स, ये जो तरंग थी वो भी डांस कर रही थी उसके बगल में, बिसाइड देम, वो जो डेफोडिल्स के बगल में ये जो वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वेव इन ग्ली, बट दे, लेकिन वे, आउट डिड, बेहतर थे, द स्प्राइटली, द स्पार्किंग, ये जो चमचमा रहा था, वेव इन ग्ली, जो चमचमा रहा था, वेव तरंग, इन ग्ली प्रसन्नतापूर्वक, उससे ये जो वेव डांस कर रहा था और चमचमा रहा था प्रसन्नतापूर्वक, उससे भी अच्छा डांस ये जो डेफोडिल्स है उससे बेहतर डांस कर रहा था। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि कुछ नहीं कर रहा था, ए पोएट कुड नॉट, एक कवि कुछ नहीं कर रहा था, बट बी गे, गे मीन्स यहाँ क्या होता है, गे मीन्स आनंद ले रहा था, कभी कुछ नहीं कर रहा था, बस खुश हो रहा था। इन सच ए जोकेंड कंपनी, यानी उसका जिंदा दिली साथ पाकर, किसका, वे जो वेव्स और डेफोडिल्स डांस कर रहे थे, ये जो दोनों जोकेंड कंपनी थे, जो दोनों आनंद कर रहे थे एक साथ, उसको देखकर कभी कुछ नहीं कर रहा था, बस खुश हो रहा था, यानी उसका जिंदा दिली देखकर आनंदित हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, आई गेज्ड मीन्स टकटकी लगाना, टकटकी लगाकर देख रहा था, कभी देख रहा था, वो जो वेव्स और डेफोडिल्स डांस कर रहे थे, ये जो पोएट है वो देख रहा था, टकटकी लगाकर उसको देख रहे थे। लेकिन लिटिल थॉट, फिर खुद सोचा, व्हाट वेल्थ, ने क्या संपत्ति का अर्थ यहाँ मैंने संपत्ति होता है, वेल्थ मीन्स क्या होता है संपत्ति, व्हाट वेल्थ, क्या संपत्ति, क्या मैं पाऊँगा, टू सो टू मी हैड ब्रॉट, जो मैं ये देख रहा हूँ मैं यहाँ से क्या ले जाऊँगा, मैं जो टकटकी लगाकर इसको देख रहा हूँ यहाँ से मैं क्या ले जाऊँगा। आइए फोर्थ स्टेंजा की ओर चलते हैं। फॉर ऑप्ट व्हेन ऑन माई कूच आई लाई, फॉर ऑप्ट, लेकिन जब मैं आराम करूँगा, व्हेन ऑन माई कूच, कूच मीन सोफ़ा, अपने सोफ़ा में मैं जब पड़ा रहूँगा, आराम करूँगा। इन वैकेंट और पेंसिव मूड, इन वैकेंट मीन्स जब खाली, जब मेरा वैकेंट रहूँगा, खाली रहेगा मेरा मन, एंड इन पेंसिव मूड, और पेंसिव मूड में विचारपूर्ण, जब मेरा हृदय विचार से भरा रहेगा या खाली रहेगा। दे फ्लैश, वो क्या करेंगे, हमको फ्लैश करेंगे, वो हमको याद दिलाएंगे, हमारे जो इनर वार्ड आए है उसके द्वारा, वो जो डांस डेफोडिल्स को का मैंने देखा है, वह इनवार्ड आई के द्वारा मेरे आंतरिक आँख, लोग होता है न कि है पटना में या दिल्ली को देख रहा है, वही कभी अपने घर में है, लेकिन जो लेक के किनारे डेफोडिल्स है उसको अपने इनर वार्ड आई से देख रहे हैं। वही बोल रहे हैं कभी कि मैं देखूंगा अपने आंतरिक आँख से उस दृश्य को, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड, यह क्या होगा, ये मेरे लिए वरदान होगा। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड मैंने ब्लेसिंग ऑफ लॉनलीनेस, जो मैं जब मैं अकेला रहूँगा तो ये जो दृश्य मैं अपने इनवार्ड आई से देखूँगा ये मेरे लिए वरदान होगा। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, और तब मेरा हृदय, एंड देन माई हार्ट, और तब मेरा हृदय विथ प्लीजर फिल्स, आनंदित हो उठेगा, खुशी से झूम उठेगा। एंड डांसेस विथ द डेफोडिल्स, और मेरा हृदय उस डेफोडिल्स के साथ झूमने लगेगा, डांस करने लगेगा। यहाँ कभी डेफोडिल्स के साथ आनंदित हो रहे हैं और अपने जीवन के आनंद लेने की तुलना डेफोडिल से कर रहे हैं। दैट्स ऑल।
Watch my video, like, share and subscribe.